जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पोषण के प्रकार को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पोषण के प्रकार को। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, आपको समझ में आवेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोषण के प्रकार। तब पोषण जो होता है बाबू 3 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी, देखो नामे के पीछे अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसा समझावेंगे ना कि तुमको समझ में चल आवेगा, एकदम 100% गारंटी है। लेकिन कब? जब इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा ना, तब। आप लोग साले पर ध्यान देते हैं, यह हम देख रहे हैं, बार बार हम देख रहे हैं, फिर हमको गुस्सा आवेगा बाद में। क्योंकि बाबू किसी भी व्यक्ति को अगर नाम विचारना है तो एक खवा बोलिएगा तो नहीं चिढ़केगा, लेकिन अगर बार बार उसको बोलते रहिएगा तो वो चिढ़कता है। ठीक ना, इसलिए आप लोग बार बार हम मेरा साल को मत देखिए। ठीक ना, नजर लग जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। चलिए समझते हैं। तो परपोषण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब हम लोग बारी बारी से मतलब कि एक गो करके समझेंगे कि प्राणी संपोषण कुछ होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है ना। मतलब सबको अलग अलग हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में। देखो, मृत मतलब कि मृत्यु और जीवी मतलब कि जीवन, है ना। मतलब कि वैसा पोषण, पहले समझिए। मृतजीवी मतलब कि मरे हुए चीज को खाता है। सिंपल, जो मरे हुए चीज को खाता है उसी को मृतजीवी पोषण कहते हैं। इससे हल्का परिभाषा मिलेगा, कहीं भी खोजो बुक में नहीं मिलेगा। कारण कुछ है बाबू, इसका देखो पढ़ना बड़ी बात नहीं होता है। ठीक ना, मेन उसका समझना, अर्थ उसका समझना। अर्थ अगर समझ गए ना कि क्या बोल रहा है, क्या करना है, तब तो समझ गए। तो मृतजीवी पोषण किसको बोलते हैं? तब मृत जंतुओं और पौधे से प्राप्त करता है। जो मृतजीवी जो पौधा होता है वो पोषण होता है, वो मृत जंतुओं से और पौधे से प्राप्त करता है। अब पौधे से कैसे प्राप्त करता है, मृत से कैसे प्राप्त करता है? तो जैसे कोई जीव मर गया, ठीक है, तो कोई जीव मर गया तो उसमें कीड़ा मकोड़ा लगता है कि ना, गलल टाइप के हो जाता है कि ना, होता है। अब पौधा से कैसे प्राप्त करता है? तक कोई पौधा में दिया हुआ लगता है, सड़ता है पौधा। पेड़ पौधा जब काट दिया जाता है या पानी में छोड़ दिया जाता है तो पौधा नहीं सड़ता, पानी के माध्यम से सड़ जाता है। उसी को ग्रहण करता है कौन? मृतजीवी पोषण। तब मृतजीवी जो सड़े गले चीज को खाता है, जो सड़े गले चीज, मरे हुए चीज को खाता है, उसी को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। यह अपने शरीर के सतह से भोजन यानी घुलित कार्बनिक अवशोषण करता है। अरे भोजन इसका करने का तरीका क्या है जी? तो यह अपने शरीर के सतह से भोजन ग्रहण करता है। कोची से भोजन ग्रहण करता है? सतह से। वो भी कोची में? तब घुलित कार्बनिक में, घुलित कार्बनिक में भोजन ग्रहण करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे में अगर बात किया जाए कि जैसे में कुछ ही है ना। चलिए, तो जैसे में है बाबू कवको, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ। कुछ देखिए यहां पे लिखा हुआ है कुछ प्रोटोजोआ, सब नहीं होते हैं, कुछ। अब कवक मतलब कुछ ही, तब कवक ढेर सारे प्रकार के हो सकते हैं। समझ गए? मतलब कवक अलग होता है। बैक्टीरिया अगर बोलेंगे तो ढेर सारे के बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ है वगैरह, तो ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबका शेप अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना है? लाइन उन क्लियर आ रहा है ना? हाँ, लाइन तो अभी क्लियर आ रहा है। फोटो तो झलक रहा है ना? मेरा नहीं बाबू, इधर हमको देखने से क्या फायदा है ना? इधर देखिए। चलिए दूसरा बात, प्रकृति में अधिक महत्व है। मृतजीवी पोषण का प्रकृति में अधिक महत्व है। अगर मृतजीवी पोषण नहीं रहता तो जानते हो क्या चीज होता? प्रदूषण फैल जाता। बहुत ऐसे भी तो अभी प्रदूषण है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता। क्या होता कि जब कोई जीव डेथ करता, मतलब उसका मृत्यु होता, तब मृत्यु होता तो उस सड़ गल जाता और उसको कोई खाही वाला, साफे करे वाला नहीं रहता। तब कोई साफ करे वाला नहीं रहता तो कहीं जाता नहीं। लेकिन ये मृतजीवी पोषण कुछ ही करता है कि जो मरे हुए चीज होता है उसको साफ करके उसका मूलभूत तत्व में बदल देता है। और तत्व में बदलने के बाद किसको फायदा होता है? तब पेड़ पौधा अपना अवशोषण कर लेता है। देखते हैं, कहीं आप लोग अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो कभी टाइम मिलेगा तो देख लीजिए। देखते हैं
किसी चीज़ को मतलब जानवर वगैरह को दफनाया जाता है या किसी भी जंतु को दफनाया जाता है तो बोला जाता है कि उस पर पौधा उगा दे, मतलब कि पौधा लगा दे। पौधा लगाने से क्या चाहिए होगा कि उसका मूल जो तत्व है ना वो पौधा ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके वायुमंडल में फेंक देगा। लो मिलते रहो, हमको नुकसान यानी कि जो जीव है उसको फिर दोबारा नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपघटित करके मूल तत्व में बदलता है। अपघटित करके मूल तत्व में कौन बदलता है बाबू? मृतजीवी पोषण। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है जी, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। समझ रहे हैं? जब आप में इतना समझदारी है कि किसी लड़की को कैसे कन्विंस करना है तो आप ये सब चीज क्या नहीं समझ पाएंगे? ऐसा कभी हो सकता है जी? नहीं हो सकता है। चलिए तो अच्छी बात है। परजीवी पोषण किसको बोलते हैं? तो जो अन्य प्राणी के शरीर, देखो परजीवी, पार मतलब दूसरा, पार मतलब दूसरा, जीवी मतलब कि जीवन, मतलब दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। मौजूद कार्बनिक पदार्थ, मौजूद शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ से भोजन ग्रहण करता है। देखो जो परजीवी पोषण होता है ना वो तो ठीक है, अच्छी बात है कि होता है और होना भी चाहिए, है ना। चलिए परजीवी पोषण होता है, इसका भोजन कुछ ही है तो जो अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन अवशोषित करता है। मतलब कि जैसे ध्यान दो, पहले समझिए, समझिए बात को पहले समझो तो। हाँ देखो जैसे कि मेरा इस शरीर है, ठीक है, इससे कुछ पसीना निकलेगा? अभी नहीं बाबू, अभी तो साल ओढ़े हुए, पसीना कैसे निकलेगा? ठंडा के मौसम ना है, हाँ पसीना निकलेगा। तब पसीना जो निकला वो कार्बनिक पदार्थ एक तरह से हुआ कि ना, और इससे ग्रहण करेगा कौन? परजीवी पोषण। इसी को तो बोलते हैं जो दूसरा के शरीर से कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करता है, खाता है और फिर मोटाता है, उसी को बोलते हैं परजीवी पोषण। समझ में आया? चलिए जैसे कि अगर बात किया जाए तो केवल जीवाणु, पौधा में अगर बात किया जाए बाबू तो अमर बेल के एगो पौधा होता है, देखे हैं? नहीं देखे हैं? कोची करें, उगा दे हैं पे अमर बेल के पौधा, ना हो पाएगा बाबू, संभव नहीं है, ठीक ना। चलिए जंतु में बात किया जाए तो गोल कृमि, अब क्रीम लगावे वाला के बात नहीं है, गोल कृमि एक जंतु है, ठीक है। हुक वर्म भी एक जंतु है बाबू, ठीक है। तो ये सब उदाहरण में है, ये सब कोची में है? उदाहरण में। चलिए प्राणी संपोषण, देखो ना, प्राणी, प्राणी मतलब प्राण, प्राणी मतलब कि प्राण। तब प्राणी संपोषण किसको बोलते हैं? तो जो जंतुओं के भोजन करने की विधि से ग्रहण करते हैं। प्राणी संपोषण वैसे जीव को बोलते हैं जो जंतुओं जैसे हम लोग के भोजन करने के विधि से ग्रहण करता है। तो हम लोग के भोजन जैसे हम खाते हैं तो हमको माता पिता भी वैसे ही खाएंगे, या फिर माता पिता जैसे खाते हैं, आगे तो माता पिता खाए होंगे, है ना, आगे माता पिता खाए हैं, तो जैसे माता पिता खाए हैं बाबू वैसा ही तो हम भी खाए हैं। हम सीखे कैसे? माता पिता सिखाए ना। चलिए तो प्राणी संपोषण किसको बोलते हैं? तो जो जंतुओं के भोजन करने की विधि से ग्रहण करते हैं। जैसे में अगर अमीबा, अमीबा के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। चलिए मेढक, मेढक देखे हैं? मेढक देखे हैं, लेकिन मेढक ऐसे नहीं लिखा था बाबू, में नीचे ऐसे नहीं रहता, ठीक है। मेढक, मनुष्य, मनुष्य मतलब कि हम लोग आ जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम अमीबा के बारे में चल लेते हैं। तो अमीबा देखिए ऐसा होता है जीव, ठीक है, इस तरह से जीव होता है, ये मान लेते हैं अमीबा है। अमीबा एगो खास बात हम इसमें बतावे, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, बदलते रहता है, कभी छोटा हो जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा। इसका मुंह भी नहीं है, मुंह भी पते नहीं चलता कि किधर इसका मुंह है। अगर पूछेगा कि कौन ऐसा जीव है बताओ तो जिसका मुंह पता नहीं चलता है, तो कौन आ जाएगा बाबू? अमीबा। पते नहीं चलता है कि इसका मुंह किधर है, तब बोलिएगा कि भोजन कैसे करता होगा? करता है बाबू, ठीक ना, करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भोजन करने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे भोजन है तो कुछ ही करेगा ना कि इधर इसको ले जाएगा, इसको ले जाएगा, और भोजनवा को घेर करके अंदरे कर लेगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी थोड़ा बहुत छोटा छोटा चीज हम बता रहे हैं तो बता देते हैं, है ना। ऐसे भी कोई भी व्यक्ति दुनिया का हो जो आगे बढ़ा है बाबू, हमेशा छोटा चीज जान करके, बिना छोटा चीज जाने आगे बढ़ना संभव नहीं है। अब सोचिएगा कि हम, लेकिन एक बात और बताते हैं, ठीक ना, कि
दशरथ मांझी थे, पता है आप लोग के, तन्नी 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 तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के पूरा पहाड़ को तोड़ दिए। अगर वो सोचते कि हम एक ही खवा पूरा पहाड़ को तोड़ दें, संभव था नहीं। इसलिए छोटा छोटा चीज़ सीख करके हम लोग बड़ा बड़ा चीज़ को सीखेंगे। और ऐसा बात नहीं है कि नहीं सिखावेंगे, सिखावेंगे, ठीक ना, समझ गए। तो हम लोग अभी बेसिक चीज़, एक बेसिक फंडामेंटल जो होता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।